अब मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपने ही आज़ीज़ और अपने बहुत ही मुखलिस दोस्त और मेरे सीनियर हाफिज़ मौलाना इकबाल साहब मोहम्मदी को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने मौजू से तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बरादरान इस्लाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने सूरे निसा की एक आयत का टुकड़ा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल तक पहुंचा दो। जो अमानतों के हकदार हैं उनको अमानतें पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर दो तरह के हुकूक आयद किए हैं। एक का ताल्लुक है अल्लाह के हुकूक से, या दूसरे लफ्जों में एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह से मुराद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत फर्ज की है। अगर इंसान से हुकूकुल्लाह में कोई कमी रह जाए तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन बंदों से दरगुजर का मामला करे, या हुकूकुल इबाद में कमी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है कि अपने बंदे का मुआखजा न करे। लेकिन एक दूसरी चीज है हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। अगर इसमें कोताही हो गई, अगर इसमें कमी हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, क़यामत के आने से पहले पहले अगर तुम में से किसी शख्स ने अपने भाई के ऊपर जुल्म किया है तो वो उससे माफी मांगे। क्यों? कल क़यामत के दिन दिरहमो दीनार नहीं होंगे। अगर किसी की हक तलफी हुई है, किसी का हक दबाया है तो उससे माफी मांग लो क़यामत के आने से पहले पहले, जिस दिन कोई दिरहमो दीनार नहीं होंगे। अगर इंसान जुल्म करके क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नेकियां लेकर मजलूमों में तकसीम कर देगा और उसकी नेकियां सब खत्म हो जाएगी
और फिर उसके बाद उन मजलूमों के गुनाह इसके सर डाल देगा और फिर जहन्नम रसीद कर देगा। तो ये हुकूकुल इबाद का जो मसला है ये बड़ा नाजुक मसला है। उमूमन हमारे माशरे में, हमारे समाज में ये देखा जाता है कि लोग हुकूकुल्लाह का तो एहतमाम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और बहुत शौक से पढ़ते हैं, सदका व खैरात करते हैं, बहुत शौक से करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इस्तिताअत दी है, साहिब हैसियत है इंसान, तो वो हज भी कर आता है, उम्रा भी कर आता है, यानी हुकूकुल्लाह की अदायगी का वो एहतमाम करता है। लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ा मुतसाहिल वाक़ई। इंसान कतान इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं किसी का हक तो नहीं दबा रहा, मेरे तर्ज अमल से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इंसान इस बात का कतान परवाह नहीं करता। मेरे भाइयों, ये हुकूक या हुकूकुल इबाद का मसला इतना नाजुक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों के हुकूक अदा करवाएगा। हत्ता कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग बकरी को अगर सींग भी मारा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर उसका भी बदला दिलाए। इब्न माजा के अंदर हदीस है। अब अंदाजा कर सकते इस मसले की नजाकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह मसला कितना नाजुक है। एक बकरी है जो गैर मुकल्लफ जानवर है, बकरी गैर मुकल्लफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शरई तकालीफ का मुकल्लफ करार नहीं दिया, लेकिन अगर उससे भी हक तलफी हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका भी हक अदा करवाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये कितना खतरनाक मामला है, जिस मामले में यह कितना खतरनाक बात है, जिस बात को हम हल्का समझते हैं, बहुत हल्का समझते हैं। यही चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहली, कि लोगों अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें, हुकूक उनके अहल तक पहुंचा दो, उनके अहल तक पहुंचा दो। एक और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ थे। सहाबा किराम से पूछते हैं, अतदरून मल मुफलिस, जानते हो गरीब कौन है, मुफलिस कौन है, नादार कौन है, उसके बारे में जानते हो? सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपने यहाँ मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास दिरहमो दीनार नहीं है, जिसके पास दिरहम और मालो दौलत नहीं होते, हम उसको मुफलिस समझते हैं। और उमूमन इंसान उसी को मुफलिस समझता है, जिसके पास पैसा नहीं है इंसान समझता है ये नादार है, ये गरीब है। साहबा किराम ने भी वही कह दिया कि वही मुफलिस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन बंदा वो होगा जो कल क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा। नमाजें उसने पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, सदका व खैरात किए होंगे, हज व उम्रा भी किया होगा उसने, बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा। लेकिन उसने किसी का हक दबाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ में उसके निजात का परवाना दे देगा, वो जन्नत में जाने वाला होगा। एक बंदा दौड़ा हुआ आएगा, कहेगा परवरदिगार, इसने दुनिया के अंदर मुझे गाली दी थी। दूसरा आएगा, अल्लाह इसने मुझे मारा था। तीसरा आएगा, अल्लाह इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे की सारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर देगा। सारी नेकियां तकसीम हो गई, मुतालबा करने वालों की तादाद कम नहीं हुए,
मुतालबात अभी खत्म नहीं हुए, नेकियां खत्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब सारे लोगों के गुनाह जो बाकी रह जाएंगे मुतालबा करने वाले, उनके गुनाह इनके सर डाल दिया जाएगा और फिर इसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। नमाजें पढ़ी, रात रात भर जागकर तहज्जुद की भी नमाज अदा की, माली सदकात भी किए, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोताही थी। नतीजतन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि लोगों अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उनके मुस्तहिकीन तक अमानतें पहुंचा दो। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन एक बंदे के लिए 3 तरह के सहीफे खोलेगा। एक सहीफा ऐसा होगा, एक रजिस्टर ऐसा होगा जिस गुनाह, वो जो गुनाह उसमें मुंदरिज होंगे, उसके मुर्तकिबीन को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज माफ नहीं करेगा। वो कौन लोग होंगे? जिन्होंने शिर्क किया होगा, जिन्होंने शिर्क किया होगा और इस दुनियावी जिंदगी में उसने शिर्क से तौबा नहीं की हो। जिसने शिर्क किया होगा, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा परवरदिगार माफ कर देगा। तो एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसमें मुशरिकों का शिर्क दर्ज होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करेगा। एक दूसरा रजिस्टर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको नहीं छोड़ेगा। ये रजिस्टर होगा जिसमें बंदों के हुकूक दर्ज होंगे, जिसमें इंसान ने कोताही की होगी, इंसान ने किसी का हक दबाया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कतआन नहीं छोड़ेगा। एक तीसरा रजिस्टर होगा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई परवाह नहीं, अल्लाह चाहे तो अजाब दे, चाहे तो बख्श दे। और ये कौन होंगे? इस रजिस्टर में होगा इंसान के आमाल होंगे। अमली तौर पर अगर इंसानों के अमल में अगर कोई कोताही वाक़ई हो गई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला को किसी बंदे की अमली कोताही की कतआन कोई परवाह नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं बतला ये रहा था कि हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज्यादा है, हम इसके जानिब ध्यान नहीं देते। आप हुकूकुल इबाद की अहमियत का अंदाजा इससे लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तैयार है। मक्के के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश हो रही है। दारुन नदवा में सारे लोग बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में घर से निकलते हैं, लेकिन और बेयारो मददगार मदीने के जानिब चलते हैं परेशानी के आलम में। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने पीछे छोड़ा था। जानते हैं क्यों? इसलिए कि काफिरों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया था कि देखो, जब मैं निकल जाऊं तुम मेरे पीछे आ जाना, लेकिन इन काफिरों की अमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं वो अमानतें उनको वापस कराना, वो अमानतें उनको वापस कराना, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है। कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कि हम गिरफ्त के शिकार हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें पकड़ ले। एक और वाकया बताओ, गज़वा खैबर का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्ती का मुहासरा किया हुआ, सहाबा किराम, एक चरवाहे
बकरियां चराते हुए, बकरियां हाँकते हुए किले से बाहर निकलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की दावत देते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। उनके साथ बकरियां भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते हैं कि जाओ, ये बकरियां जो तुम्हारे साथ हैं इनके मालिकों के हवाले करो और फिर वापस आ जाओ। जंग की हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे रहे हैं कि जो ये अमानत है उसको अदा कर दो, उस तक पहुंचा दो। मेरे भाइयों, ये हुकूकुल इबाद का मसला इतना नाजुक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इंसान को अगर शहादत की मौत हासिल होती है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन अगर कोई आदमी मक़रूज़ है, इंसान किसी से कर्जा लेता है, वो चुकाता नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ नहीं करता। एक शहीद आदमी जिसको शहादत हासिल हुई है, अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक उसको माफ नहीं करता जब तक के उसके जानिब से वो कर्जा अदा न कर दिया जाए। ये कितना अजीम मामला है। हमारे यहाँ इस मामले में बिल्कुल हम बेपरवाह वाक़ई हुए। हमें कतई इस बात का परवाह नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि मालो दौलत हमें हासिल होने चाहिए, चाहे जैसा भी तरीका हो, जो भी तरीका हो, हम मालो दौलत हासिल करें, जिसका चाहे उसका हड़प लें। मेरे भाइयों, हमें इस जानिब ध्यान देना चाहिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया, बड़ा मशहूर वाक़या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, इसके ऊपर कर्ज है, मैं इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। एक सहाबी रसूल तैयार हुए, हजरत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। तब जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये हुकूकुल इबाद का है। इसीलिए उलमा कहते हैं तौबा के लिए, आम गुनाह अगर आप करें, तौबा के लिए तीन शराइत। इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, इंसान आइंदा न करने का अज़्म कर ले, इंसान उससे तौबा कर ले, तीन शर्त। लेकिन अगर ये मामला हुकूकुल इबाद का है तो क्या है कि इंसान सबसे पहले साहिबे हक का हक अदा करे, साहिबे हक का हक अदा करे। किसी का माल गसब कर लिया है, इंसान तौबा करना चाहता है, पहले उसका हक अदा कर ले। किसी की जमीन हड़प ली है, इंसान तौबा करना चाहता है, पहले उसकी जमीन उसको वापस कर दे। इंसान किसी को अगर किसी ने गाली दी है, तौबा करना चाहता है, पहले उससे माफी मांग ले। यह हुकूकुल इबाद का मामला है। फिर उसके बाद अपने किए पर शर्मिंदा हो, आइंदा न करने का अज़्म कर ले, फिर उसके बाद तौबा करे। एक शर्त बढ़ जाती है तौबा पे। आम गुनाह के लिए इंसान एक आम गुनाह करे, कोई शराबी है, शराब पीता है, शराब से तौबा करना चाहता है, उसके लिए तीन शर्त। लेकिन अगर कोई आदमी नमाजी है, रोजा रखता है, उसने हज भी किया हो, लेकिन किसी बंदे का वो हक दबा ले, माशरे में, समाज में बहुत पारसा तस्वुर किया जाता हो, लेकिन वो किसी का हक दबा ले, तौबा के शराइत बढ़ जाते, चार हो जाते। कितना संगीन मसला है, इसकी जानिब हम ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान देना चाहिए मेरे भाई, ये बहुत संगीन मसला है। तो बहरहाल मैं कह ये रहा था कि हुकूकुल्लाह दो चीजें हैं। हुकूक दो तरह के आयत हैं। एक तो है हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही हमसे हो जाती है, कोई गलती हमसे हो जाती है, मुमकिन है अल्लाह तबारक व ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह तबारक व ताला माफ कर दे हम। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में हमसे अगर कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला कतअन माफ नहीं करेगा जब तक कि साहिबे हक हमें माफ न करते, साहिबे हक हमें माफ न करते। बहरहाल मैं इन्हीं चंद बातों के साथ, चूंकि वक्त कम है और उलमा हमारे
बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बारिला हम तमाम मुसलमानों को अच्छी समझ की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें, दीन इस्लाम पर कायम रहें, और जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।